हैं बाबा साहब, तेरी कलम के बल पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पर बाबा हम नाच करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना, जय भीम के उद्घोष से हम आगाज करते हैं। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन जन्म से ही संघर्ष रहा। भीमराव अंबेडकर जब छोटे बच्चे थे, एक दिन विद्यालय में उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वो पानी पीना चाहते थे, लेकिन कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तरह उन्हें उस नल से पानी पीने की अनुमति नहीं थी जिससे और बच्चे पानी पी सकते थे। वो प्यासे रह गए। उस अपमान ने उनके अंदर ये एहसास जगा दिया कि तुम अन्य लोगों से अलग हो, सबके समान नहीं हो। और इसी सच्चाई और नाइंसाफी ने उनके अंदर क्रांति की अलख जगा दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भविष्य कर्म और गुण से तय होता है, जन्म से नहीं। नार जाति में जन्म लेने वाले भीमराव अंबेडकर बचपन से बहुत से अपमान को सहन किया उन्होंने, और बहुत से दुर्व्यवहार भी सहन किए। इस बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं इससे पूर्व ये बताना जरूरी समझती हूँ कि दलित और वंचितों के साथ भेदभाव करना सनातनी संस्कृति नहीं है। हमारे सनातन धर्म में हमेशा सबको सद्भाव से रखने की परंपरा रही है। ये जो भेदभाव की परंपरा रही, बाह्य आक्रमणों का कारण रही, और बाहरी विदेशियों के कूटनीति, फूट डालो राज करो, उसी का नतीजा थी। क्योंकि हमारे पुराने समय से तो हमेशा यही रहा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चतुर्वर्गम मया सृष्टि, चतुर्वर्गम मया सृष्टि गुण कर्म विभाव स, अर्थात मेरी सृष्टि 4 भागों में बटी है, जिसके बंटवारे का आधार गुण और कर्म है, जन्म नहीं। तो ये जो जन्म से भेदभाव की जो परंपरा ही है, वो तो पश्चिमी देशों में थी, पूरब में नहीं है। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि जात न पूछे साधु से, जात न पूछे साधु से, पूछिए उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहें दो म्यान। इस दोहे को लिखने वाले एक छोटे जाति के जोलाहा, जिसको हमारी संस्कृति ने संत कबीर कहकर इस उपाधि से सजाया और उसे श्रद्धा के ऊंचे शिखर पर बिठा दिया, संत रैदास। और इसके अलावा नामदेव, ये सभी हमारे लिए श्रद्धेय रहे। अगर मैं रामायण की बात करूं तो राम की राज्यसभा में सबसे ऊंचा स्थान निषाद को मिला था। श्री राम ने भिलनी के बेरों को खाया था, झूठे बेरों को खाया था, और इसके साथ श्री रामचंद्र जी ने एक छोटे से नाविक केवट को प्रणाम किया। और स्वयं उस संपूर्ण रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि थे, जो हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे, श्रद्धेय रहे। तो ये जो हमारी जो परंपरा है, सनातनी परंपरा है, इस परंपरा को की श्रद्धा और विनम्रता की पराकाष्ठा तो देखिए, जब हम सुबह उठते हैं और धरती में पांव रखने से पहले उस धरती को प्रणाम करने की परंपरा रही है, और उस धरती से प्रणाम करते हुए हम क्षमा मांगते हैं। जहाँ जीव क्या निर्जीव को इतना आदर सम्मान है, वो संस्कृति मनुष्य के में इतना भेदभाव कैसे कर सकती है। तो इसलिए जब एक हम इतिहास की ओर देखें, अपने स्वर्णिम अतीत की ओर देखें, तो हमारे देश पे जो आक्रमणकारी थे, जो आतताई थे, उन्होंने भारत में जातिवाद का प्रहार किया और जातिवाद का विष घोला। और दुर्भाग्यवश वही कालखंड था जब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया, और भीमराव अंबेडकर को जातिवाद की बेड़ियों से जकड़े हुए समाज में बहुत से अपमान सहने पड़े। बचपन में विद्यालय में अपमान सहने वाला ये छोटा सा बच्चा हमारे देश का संविधान निर्माता बना, और यही नहीं, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ साथ भारत के संविधान के निर्माता की जो एक समिति बनी, उसके अध्यक्ष भी बने। तो इतना कुछ अंबेडकर जी के जीवन में हुआ, तो मेरे मन से एक ही आवाज निकलती है,
कि अरे पर्वत जिसकी लाचारी पे तू कल हंसता था, अरे पर्वत जिसकी लाचारी पे तू कल हंसता था, आज वही तेरी चोटी पे बैठा है बैसाखियों से। तो अंबेडकर का जीवन, जो जीवन में जो उन्नति की, वो कभी कभी लगता है कि शायद सत्य नहीं है, लेकिन ये सब सत्य है। और सत्य हमें क्यों नहीं लगता कि एहसास ही नहीं होता, ये लगता ही नहीं कि कोई अपने प्रतिभा, अपने गुण, अपनी विद्या के बल पर अपने भाग्य को बदल भी सकता है। मुझे तो लगता है कि अंबेडकर जन्म से ही स्वाभिमान और संकल्प का रक्त लेकर पैदा हुए, और यही और अपनी जो उनके अंदर जो प्रतिभा थी उसको आगे बढ़ाया, अपने संकल्प में दृढ़ संकल्प रहे, और विद्या के दम पर उन्होंने इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। और अंबेडकर जी को मैं अभी अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हुए दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ज्ञान का दीपक जलाया आपने, ज्ञान का दीपक जलाया आपने, समानता का मार्ग दिखाया आपने, समानता का मार्ग दिखाया आपने। हम सबके दिलों में राज करते हैं आप, हम सबके दिलों में राज करते हैं आप। ऐसे महान विचार दिए आपने, ऐसे महान विचार दिए आपने। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संगीत विभाग द्वारा 2 गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन के बारे में और एक उन्हें याद करते हुए 2 गीत प्रस्तुत किए जाएंगे।